एंड वेलकम टू आके स्टडी। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर हम लोग लेने वाले हैं 20। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की, जिसमें कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे कि इफ़ एल्स लूप स्टेटमेंट का किस तरह से यूज होता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम दो टाइप से फ्लो पढ़ते हैं। एक तो हमारा कंडीशन स्टेटमेंट होता है और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन वाला पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो होते हैं उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, अगर उसको हम अपने मन से चाहे तो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, माने हम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, साथ ही साथ अगर उसे हमें नहीं भी कराने हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं। एक दो चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि हम कोई भी लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, लॉजिक कहने का मतलब कि अगर हमें कोई एक एज दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी कोई एज दिया है कि हमारी एज जो है 18 है। ठीक है, 18 से अगर बड़ा है, ठीक है, तो हमारा जो है 18 से अगर बड़ा है तो हम क्या हैं, एक एडल्ट हैं, तो ये ट्रू हो गया। अगर 18 से कम है तो हम एडल्ट नहीं हैं, यानी फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों के लिए हम यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं कि लॉजिक परफॉर्म करने के लिए ये कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे धीरे धीरे जैसे चलेंगे आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट की। ठीक है, अब देखिए कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लगाए जाते हैं। इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें स्टेटमेंट को सिचुएशंस के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करके प्रयोग करते हैं। अब ये बातें अगर आपको ना समझ में आई तो ऐसे समझे कि जैसे कि हमारा यहाँ पे एक चीज़ हमने अभी जो बताया, एग्जाम्पल दिया कि अगर एक व्यक्तित्व है, उसकी उम्र अगर 18 साल है या 18 साल से अगर किसी व्यक्तित्व की ज़्यादा है तो वो एक एडल्ट है, अगर उससे कम है तो एडल्ट नहीं है। तो इस टाइप के जो कंडीशन होते हैं अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं या इस तरह के चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने होते हैं तो हम इस कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 4 टाइप से पढ़ते हैं। 4 टाइप से आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे वो आपके इफ एल्स और एक आपका स्विच केस पूछा जाता है ज़्यादातर। वैसे आप चारों पढ़ लेंगे तो आपके और सारे प्रोग्राम में हेल्प हो रहा होगा। जैसे सी पढ़ेंगे या C++ पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सारे लैंग्वेज में आपको हेल्प हो रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ की बात करेंगे कि हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको डिफिनीसन जो है वो अच्छी तरह से याद रखिएगा। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है कि इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन को टेस्ट करता है। क्या करता है, जो हमारे पास कंडीशन है उसको पहले क्या करता है, टेस्ट करता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने कंडीशन क्या दिए थे, अभी हमने कंडीशन दिए थे कि हमारा अगर 18 से अधिक है तो हमारा एडल्ट होगा और अगर नहीं है तो नॉट एडल्ट होगा। तो ये इफ़ जो है पहले टेस्ट करेगा कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट्स में दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमने ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो 18 इज ग्रेटर देन x लिखे हैं हमने, तो इसका मतलब है कि अगर इफ़ का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हम इफ़ लगा देंगे, ये इफ़ रहेगा यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर
पहले तो ये टेस्ट करेगा कि ये जो लिखा गया है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है यानी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारा जो ब्रैकेट्स में दिए गए जो स्टेटमेंट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिए हैं वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, माने वो चल पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन अगर चल पड़ी तो समझ जाएंगे कि ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा आया गया ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, माने ये कंडीशन फाल्स हो जाती है, तो हमारा एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा, फाल्स आएगा। इसके बाद फिर हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो हम लोग उससे बाहर हो जाएंगे, माने कंट्रोल से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है इफ़ स्टेटमेंट। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ में हमारा बताया गया कि इफ़ वाला जो हमारा पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स आ जाएगा, यानी डिस्प्ले नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है कि 3 से 10 जो है वो बड़ा है, 3 से जो है 10 वो बड़ा है, क्या कंडीशन ट्रू है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भैया 10 जो है वो बड़ा है 3 से, यानी ये राइट कंडीशन है। अगर ऐसा होता 10 और यहाँ पे होता 15, तो क्या 15 से 10 बड़ा है? तो यहाँ पे रॉन्ग होता, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। यानी एग्जीक्यूट हो गया इसका मतलब है कि ये इफ़ कंडीशन जो है हमारा सही है, यानी हम यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे लिए जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा क्या, ट्रू। अब यहाँ पे एक हमारा और आ जाता है इफ़ इल्स, इसमें एक और बढ़ गया है इल्स। ठीक है, अब ये क्या है, तो जैसे इफ़ का हमने देखा कि कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसी तरह से एक पार्ट हमारा जुड़ जाता है इल्स का, कि अगर ये नहीं होगा तो ये आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ इल्स स्टेटमेंट भी इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, बस इसमें इल्स वाला जो भाग होता है उसको क्या करते हैं, इल्स पार्ट में वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि कंडीशन में क्या होता है, फाल्स होने पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहले इफ़ वाला कंडीशन दिया है, कोई हमारा यहाँ पे नंबर है, मॉडुलो 2 दिया है इक्वल टू 0। अगर जो नंबर यहाँ पे दिया है उसमें अगर हम मॉडुलो 2 करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 0 के बराबर है, ठीक है, वो 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब हमारा नंबर इज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब और थोड़ा सा समझते हैं, जैसे इफ़ दिया गया है, अब यहाँ पे लिखा है नंबर, अब नंबर में यहाँ हम अगर दे देते हैं 2 मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, तो 2 में 2 जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 में जब 2 का डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंडीशन क्या है, ट्रू है? नहीं ट्रू है, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। 0 यहाँ आ जाता, यहाँ भी 0 आ जाता, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, तो ये हमारे कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। तो अगर ट्रू होता तो हमारा ये नंबर इज ए पॉजिटिव आउटपुट में आता, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर वहाँ पे क्या है। ऐसे नंबर यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतना हम लोग समझ लेंगे कि अपने अनुसार कोई भी यहाँ पे नंबर हम दे सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट मतलब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो जो हमारे इफ वाले कंडीशन जो हमने सबसे पहले पढ़े थे उसको यदि प्रोग्राम के अंदर दूसरी बार यूज करने हैं, ठीक है, तो हम इसका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। एक बार फिर से, जैसे कि अगर हम मेरा कोई घर है और घर के अंदर कुछ एक और घर बनाने हैं, तो उस तरह के लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। मतलब इफ़ का कंडीशन हमने दिया, ठीक है, इफ़ हमने दिया, मान लेते हैं
कि यहाँ पे हमने लिखा इफ़ कंडीशन में दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम चाहते हैं कि एक और हमारे पास कंडीशन है, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे इफ़ और यहाँ पे अपनी कंडीशन देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर तो हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इफ़ वाली कंडीशन है उसको एक बार नहीं 2 बार दे सकते हैं। माने हम अगर उसमें कंडीशन पे कंडीशन देना चाहते हैं तो हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इफ़ वाला कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, हमने शुरू से दिखाते आ रहे हैं कि कंडीशन हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक और यदि हमें कोई इफ़ का कंडीशन लेने हैं एक और, तो हम उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, इफ़ का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक और यूज किया, फिर हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ट्रू है तो चलिए सही है, नहीं ट्रू है तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट है वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये एल्स वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ रखना चाहते हैं तो हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अब जो इफ़ एल्स जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इफ़ पढ़े फिर इफ़ एल्स पढ़े, तो इसमें क्या हो रहा था कि जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब सूटेबल नहीं दिख रहा था, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद हमारा जो आया वो आया स्विच केस, ठीक है। ये स्विच केस क्या होता है, जैसे हमारे पास स्विच होता है तो उसको हम लोग टप टिप जितने बार करना चाहे कर सकते हैं, जितने बार लाइट जलाना चाहे जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो उसी पे ये हमारा जो है स्विच केस को बनाया गया है। अब जैसे कि हमें मान लेते हैं कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं जो कि संडे मंडे इस तरह से होते हैं, तो उन सारे को हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराने हैं। तो उसके लिए हम क्या स्विच केस का यूज कर सकते हैं। तो जैसा स्विच केस है बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम एक बार से एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि एक बल्ब को जलाना है, तो उस बल्ब को अगर हम एक बार से अधिक बार जलाना चाहते हैं, एक बार से अधिक बार चेक करना चाहते हैं, तो हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही बार चेक करना है तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो सबका संडे मंडे ये से प्रिंट कराने हैं एक एक करके, तो उसके लिए हम स्विच केस का यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी मान लीजिए डे दिया है, उसको हम सबसे पहले प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो केस देंगे, ठीक है। डे फर्स्ट केस में अपना यहाँ जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मंडे दिया गया है, फिर हमारे यहाँ पे सेकंड केस में ट्यूसडे दिया है, फिर वेडनेसडे दिया है, इस तरह से आगे हमारे सारे केस दिए गए हैं। तो संडे मंडे अगर हमको प्रिंट कराने हैं, ठीक है, यानी सारे में कंडीशन लगाया है, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाया गया है कि ब्रेक का मतलब होता है कि ब्रेक का मतलब क्या है, रुकना। तो यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए किया करते हैं कि इसके बाद हम रुक सकें, ठीक है। एक एक करके हमारे लिए जो है संडे मंडे पूरे वीक का जितना भी होता है वो सारा हमारे लिए प्रिंट हो रहा होगा। तो ऐसे केसों के लिए हम यूज करते हैं किसका, स्विच केस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग को कंडीशन का स्टेटमेंट जो होते हैं वो आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लूप स्टेटमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट का। अब हमने कंडीशन वाला चीज़ों तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट। अब ये लूप स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम रियल लाइफ में कभी क्या होता है कि हमें कोई गाना पसंद आ जाता है, हम उस गाने को बार बार सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, एक लूप का, क्योंकि हमारे पास जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में एक बटन होता है, अगर आप उसको ऑन कर दीजिए तो क्या करेगा, वो जो गाना है वो बार बार आपको सुनाता रहेगा। सेम टू सेम हमारा लूपिंग स्टेटमेंट का इसीलिए यूज होता है कि अगर कोई भी वर्क हम बार बार उसे कराना चाहते हैं, कोई भी हमारा पार्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि लूप स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी स्टेटमेंट, कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हमको बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार उसे हम लोग को एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे कि
म्यूजिक, अगर कोई म्यूजिक पसंद आता है, एक म्यूजिक है उसको पसंद आता है तो हमारा पार्टिकुलर म्यूजिक हो गया। अब उसको बार बार हमें सुनना है तो हम उसके लिए लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है जिसकी वजह से हम बार बार इसको सुन पाते हैं। अब समझते हैं, सबसे पहले हमारा जो लूप है वाइल लूप है, ठीक है। सबसे पहले वाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है इसे समझेंगे। वाइल लूप में क्या होता है कि हमारा जो कंडीशन है, ठीक है, जब हम कंडीशन देते हैं, जैसे कि इफ़ में हमने कंडीशन दिया, उसी टाइप के हम लोग देंगे वाइल लूप के अंदर। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन क्या हो गया, अगर ट्रू होती है तो हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम गाना सुन रहे हैं, अगर उसमें लूप हमने लगा दिए तो कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हमारा गाना बार बार वही सुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा, जितना सुनना है एक गाना सुनते रहो। लेकिन अगर हमारा वो बटन क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, यानी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, जो हमने बटन दबाया वो काम नहीं किया, ठीक है, तो हमारे कंडीशन फॉल्स में ही आ जाएंगे। तब हमारा क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो बटन हमने क्लिक किया वो दबा नहीं और हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, और हम मोबाइल छोड़ के कहीं काम करने लगे तो अपना दूसरा गाना चेंज कर देगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, मतलब प्रोग्राम जो है हमारा गाना जो है चलेगा, लेकिन वो गाना कौन सा दूसरा चेंज होके चलेगा, माने काम बंद नहीं होगा। इसमें काम बंद नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो भी है, जो गाना चल रहा है, किसी जैसे म्यूजिक कहीं पे चल रहा है तो वो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन दूसरा गाना आएगा। अगर वही बार बार सुनना है तो हमें लूप को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हमारा जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वाइल लूप स्टेटमेंट है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे रिलेट करके। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग सिंटैक्स को देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया है, नंबर जो दिया है इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें कि स्टोर किया है 0 को। अब यहाँ पे अगर हमारा जो वाइल लूप है, अगर आइटरेट यूनिट नंबर इज लेस देन, तो हमारे लिए वाइल जो है वो नंबर लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, यानी 5 दिया है। 5 जो नंबर है, हमारा नंबर से 5 जो है वो बड़ा है, तो कंडीशन हमारी जो है वो प्रिंट होते रहेगी, क्या, हेलो 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 प्रिंट होती रहेगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसमें एक एक जो है नंबर प्लस प्लस का मतलब है कि उसमें एक एक क्या होता चले जाएगा, जुड़ते चला जाएगा और आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू आगे जो वर्क है वो करता रहेगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई वाइल में तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आगे का जो स्टेटमेंट है वो बढ़ता चलेगा, जो पहले के फ्लो थी वही फ्लो में चलता रहेगा। अगला हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा डू वाइल लूप। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम में लिख सको। डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो डू मीन्स क्या होता है, करना, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आप जैसे भी स्टेटमेंट लिखे हैं, जो भी कंडीशन आपने लिखा है, डू के अंदर हमारा एक बार वर्क होगा, इसके बाद फिर वाइल लूप के अंदर जाके चेक होता है। तो डू वाइल लूप में जो है वाइल लूप की तरह ही होता है, बट इसमें फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, बिना कंडीशन चेक किए पहले क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद जब हमारा वाइल लूप वगैरह आएगा तो वहाँ पे चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमारा डू वाला जो ब्लॉक है वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे लिए वाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है। आई होप कि आप सभी लोग डू वाइल लूप समझ लिए होंगे कि डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले डू वाला जो हमारा वर्क है वो एक बार चलेगा, माने फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट होगा। उसमें जो भी कंडीशन हमने लगाया, जैसे कि मान लेते हैं कि डू वाले में हमने कुछ कंडीशन लगाए हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर वो कंडीशन सही हो गया, ठीक है, या नहीं हुआ, ये एक बार चलेगा ही चलेगा। जो इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट हमारे लिए होगा तो होगा, फिर दोबारा जो
वाइल लूप है उसके अंदर जाके चेक होगा कि सही है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझिए। अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल जो हमारे नंबर हैं वो इक्वल टू 0 दिया गया है। फिर ये डू वाइल लूप के अंदर यहाँ पे डू हमारा है, डू दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है। तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा और अपना हेलो जो है प्रिंट करेगा। ओके, फिर ये जो कंडीशन है वो चेक करेगा यहाँ पे कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर और हेलो प्रिंट कराएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट क्या होगा, नहीं कराएगा, लेकिन एक बार ज़रूर हमारे लिए प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे लिए 0 है, तो 0 बड़ा है क्या 5 से, तो बिल्कुल गलत है, तो ये यहाँ पे हमारे लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये एक बार जो है एग्जीक्यूट हमारे लिए हो जाएगा, हेलो एक बार आ जाएगा। अगर ऐसा होता कि जो हमारा यहाँ पे वाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर, यानी जो नंबर है वो हमारे लिए क्या होता, यहाँ पे नंबर हमारे लिए 6, इसके बाद फिर बड़ा होता है यहाँ पे 5, इस तरह से कुछ होता, तो हमारे लिए ये एग्जीक्यूट हो जाता और हमारे लिए जो है हेलो 5 बार प्रिंट होता, या जितनी भी कंडीशन हम लगाते उतने बार प्रिंट होता। बट ये रॉन्ग है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एक बार डू जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट की, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांस हैं, ठीक है। फॉर लूप स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक ही लाइन में हमें पूरा कोड के बारे में बता देता है, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सभी लूप्स में फॉर लूप सबसे सरल होता है और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि फॉर लूप जो है ये, इसका फॉर लूप स्टेटमेंट का सबसे ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। सिंगल लाइन में ही पूरे लूप को डिफाइन कर देता है, और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक में दिए गए जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इस लूप के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा काम कैसे होता है। इसके अंदर 3 कंडीशन होते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग देखिएगा कि फॉर लूप के अंदर हमारा एक ही स्टेटमेंट होता है जो कि डिफाइन कर देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन, जो कि यहाँ पे ये कंडीशन देखता है कि क्या ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 तक। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमको जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जाना है कि n तक जाना है, मतलब ये हमारा i लेस देन n हो सकता है, यानी हमको जहाँ तक जाना है वो डिफाइन करता है। ये लास्ट हमारा जो होता है वो इंक्रीमेंट होता है, जिसमें कि हम कंडीशन जो भी हमारे होते हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो 3 कंडीशन इसमें आते हैं, ठीक है। अब यही जो है वो तीनों डिफाइन कर देते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कि एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, 5 तक अगर यदि जाता है फॉर लूप तो हम एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हमारे लिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उस तरह से कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स होता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोग्राम के अंदर। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते थे उतने हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। हमारा जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट था जिसके अंदर 2 चीज़ें कंडीशन और लूप स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए। अब इनके जो टाइप्स थे उसके बारे में भी हमने बता दिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी जो इम्पोर्टेंट थे हमने बता दिए। आई होप कि आप सभी लोग को ये जो भी कंडीशन या फिर लूप स्टेटमेंट हमने पढ़ा वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, और कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई होगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।